आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जिनका कैरेक्टर ओरिजिनली एक टिपिकली बुली बनना था पर बन गया पॉप कल्चर का फेवरेट हीरो। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं म्यूजिक में भी एक अलग ही यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ जो केरी, या फिर स्टेज नेम से बोलें तो टीजो। बिफोर स्ट्रेंजर थिंग्स चेंज हिज लाइफ, जो केरी एक नॉर्मल स्ट्रगलर एक्टर की तरह ही कमर्शियल्स करते थे। KFC, डोमिनोज, अमीबो, इन सब ब्रांड्स के एड्स में आपने उन्हें देखा ही होगा पर शायद पहचाना नहीं होगा। छोटे मोटे रोल्स मिलते थे एम्पायर, शिकागो फायर जैसी मूवीज में, शोज में, और फिर एक इंडी फिल्म आई थी हेनरी कैम्बल्स बर्थडे पार्टी। बस यही से सीड प्लान्स हो गए थे पर स्टारडम अभी भी दूर था। फिर आया 2015 के एंड में जो को एक ऑडिशन देने गए। रोल था जॉनथन बायर्स का। हाँ, सच में उसने ओरिजिनली जॉनथन के लिए ही ट्राई किया था बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। उसने अपनी एक और टेप भेजी फॉर अ कैरेक्टर नेम स्टीव हैरिंगटन एंड दैट वाज द मोमेंट एवरीथिंग शिफ्टेड। 2016 में स्ट्रेंजर थिंग्स रिलीज होता है। इसे क्रिटिकली अक्लेम मिलता है, फैंस क्रेजी होते हैं, कल्चरल सुनामी आता है। सीजन 1 में स्टीव का कैरेक्टर सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था, एक कॉगी हाई स्कूल जर्क, पर जो केरी ने उस कैरेक्टर को एक सोलफुल, फनी, अनएक्सपेक्टेडली लवेबल वाइब दी। शो रनर्स ने देखा और कहा कि दिस गाय स्पेशल, और सीजन 2 से स्टीव मेन कास्ट बन गया। फिर स्टीव का आर्क आइकॉनिक बन गया, फ्रॉम बुली टू अ बेबी सिटर किंग, फनी वन लाइनर्स एंड इमोशनल डेप्थ। स्टीव को एक तरीके से हम बुली कह नहीं सकते क्योंकि वो खुद बुली नहीं था, उसके फ्रेंड्स बुली थे और जिन लोगों के साथ वो रहता था वो लोग गलत थे। फैंस के लिए तो स्टीव एरिंगटन एक कंफर्ट कैरेक्टर बन गया। सीजन 3 2019 में आया और सीजन 4 2022 में, और आज भी स्टीव इज वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। पर जो सिर्फ एक नेटफ्लिक्स स्टार बनकर नहीं रहना चाहते थे, उसने इंडी मूवीज की तरफ भी अपना ग्लैंस किया। स्प्री 2020 टीम में आई एक डार्क सेटायर जहां वो लीड रोल करते कर्ट कंकल बन गए। एक डिस्टर्बिंग और बोल्ड परफॉर्मेंस दी उन्होंने इसमें। फिर आए 2021 में रायन रेनॉल्ड्स के ऑपोजिट ब्लॉकबस्टर फ्री गाय में। उनका रोल था वॉल्टर कीस का मैकी, जो कि एक स्वीट, ऑकवर्ड और लवेबल गेम डेवलपर था। मूवी सुपरहिट हो गई और जो और भी स्पॉटलाइट में आ गए। फिर आई 2023 और 24 में फार्गो सीजन 5, जो एज अ गेटर टिलमैन एक डार्क, ग्रिटी और ट्विस्टेड रोल था जो कि कंप्लीटेड डिफरेंट कैरेक्टर था। क्रिटिक्स ने उसे पसंद किया। फिर 24 टू 25 में मार्मलेड पेमेंट्स एज स्टीफन मैल्कम, लियम नीसन के ऑपोजिट साइफाई एक्शन फिल्म कोल्ड स्टोरेज जो 2026 में शेड्यूल्ड है। उनका वॉइस रोल था पीबीएस डॉक्यूमेंट्री में द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। 2025 एज जॉन ग्रीनवुड, सोली जो कि एक मल्टी जॉनर एक्टर बन गए थे, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, साइकोलॉजिकल, एवरीथिंग। अब है बात करते हैं म्यूजिक की, जो कि अदर साइड है जो का। अब जो पार्ट आपको शायद सबसे ज्यादा शौक करे कि जोकर एक सीरियस म्यूजिशियन भी है। 20s की स्टार्टिंग में वो कूल 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 नाम से म्यूजिक बनाते थे। फिर वो ज्वाइन हुए एक शिकागो बेस्ड साइकेडेलिक गराज रॉक बैंड में जिसका नाम था पोस्ट एनिमल। 2015 टू 2018 के बीच में उन्होंने ड्रमर, गिटारिस्ट, वोकलिस्ट, बेसिकली सब कुछ किया। बस स्ट्रेंजर थिंग्स की सक्सेस ने उनके शेड्यूल को और भी क्रेजी बना दिया। 2018 में जो ने ऑफिशियली बैंड को छोड़ दिया। उनका रीजन सिंपल था कि आई डोंट वांट द बैंड टू बी गेट ओवरशैडोड बाय स्ट्रीम हैरिंगटन। रिस्पेक्ट। द बर्थ ऑफ डीजो। 2019 में जो कैरी ने खुद को री इन्वेंट किया और उन्होंने एक नया नाम और नया साउंड और नई पहचान लिखी, डीजो। जुलाई 2019 में फर्न का पहला सोलो सिंगल आया, रोडी। फिर आया चेडू, फील ऑलराइट, और सितंबर 29 में डेब्यू एल्बम आई 2020। एनमी ने उन्हें प्रेस करते हुए कहा कि इज अ म्यूजिशियन ऑफ एवरी वेरी हाई कैलिबर एंड हिज साउंड इज लाइक अ वॉपेड साइकेडेलिया एंड शिफ्टिंग एवरी सेकंड। Tame Impala, Ariel Pink vibes, but still uniquely Joe. The Rise of Joe 2020 to 2024। 2020 में Keep Your Heads Up रिलीज हुआ। 2022 में उनकी न्यू एल्बम डिसाइड, जिसमें एक ट्रैक छुपा हुआ था द एंड ऑफ अ बिगिनिंग। 2024 में सोशल मीडिया ने उस सॉन्ग को वायरल कर दिया। मिलियंस ऑफ रील्स, मिलियंस ऑफ इमोशनल एडिट्स, डीजो का नाम फिर से ग्लोबल ट्रेंड बन गया। अप्रैल 4 2025 में डीजो का थर्ड एल्बम रिलीज होता है द क्रक्स। सिंगल्स थे बेसिक बीइंग बेसिक, डिलीटिया एंड पोशन। वर्ल्ड टूर था बैक ऑन यू, एंड गेस व्हाट, पोस्ट एनिमल ने इस टूर में ओपनर्स का रोल किया। ओल्ड गैंग रीयूनाइटेड।
2025 का मिड में पोस्ट एनिमल ने अनाउंस किया कि उनका नया एल्बम आयरन और सबसे सबसाइडिंग पार्ट ये था कि जोकर ये ऑफिशियली वापस से अपने पुराने बैंड में वापस आ गए हैं, एटलीस्ट फॉर द एल्बम। उनके सिंगल्स थे लास्ट गुड बाय, पाई इन द स्काई एंड व्हाट्स अ गुड लाइफ। एल्बम इज रिलीज ऑन 20 जुलाई 2025। September 2025 में डीजे suddenly drops three new singles like Carry the Name, It's Over, and Awake, and then Surprise, The Crux Deluxe, out on 12 September 2025. उनका next tour scheduled है 2026 में। November 2025 में TJ announced a brand new tour across South America and Mexico for March 2026, जो करीब 2016 से। अब उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2017 से 2023 तक उन्होंने एक्ट्रेस मेका मोनरॉय के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों की पेयरिंग को भी फैंस ने काफ़ी पसंद किया था, लेकिन इवेंचुअली दे वांटेड देयर सेपरेट वेज। दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर एंड जोकर की कहानी एक परफेक्ट रिमाइंडर है। कभी कभी साइड कैरेक्टर्स भी शो को ट्रू हीरोज बना देते हैं और एक बंदा मल्टीपल पैशन फॉलो कर सकता है, जैसे कि वो उन्होंने एक्टिंग भी की है, म्यूजिक भी किया है, आर्ट भी किया है, सब कुछ एक साथ। फ्रॉम स्टीव हैरिंगटन टू द साइकेडेलिक वर्ल्ड ऑफ डीजो, जोकर इज नॉट जस्ट एन एक्टर, हिज अ वाइब, हिज एस्थेटिक, हिज फुल ऑन क्रिएटिव यूनिवर्स। और ये जानी तो बहुत श्योर बात है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।